हत्यारे ने देश के राष्ट्रपति को निशाना बनाया था। मिशन पूरा करने के बाद उसने रुकर यह तक देखने की कोशिश नहीं की कि राष्ट्रपति मरा या नहीं। उसने हथियारों के केस के अंदर बम छिपा रखा था। अगले ही पल उसके पीछे एक जोरदार धमाका हुआ और मिशन से जुड़े सारे सबूत राख में बदल गए। जैक जैसे ही भागने के लिए स्टेशन पहुंचा, तभी उसके मुखबिर का अचानक मैसेज आया। जैक ने तुरंत अपना लैपटॉप खोला। खुफिया जानकारी के मुताबिक एक महिला गवाह ने उसका चेहरा देख लिया था। एक प्रोफेशनल हत्यारे के लिए पहचान उजागर होना सीधे मौत के बराबर था। जैक ने तुरंत उस गवाह की लोकेशन पता की और उसके पास पहुंच गया। उसने चुपचाप अपनी बंदूक निकाली और उस खतरे को खत्म करने के लिए तैयार हो गया। महिला ने भी जैक को देख लिया, लेकिन उसकी आंखों में डर के बजाय सिर्फ उलझन थी। तभी जैक को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। यह महिला शायद सिर्फ एक चारा थी। जैक अभी इस बारे में सोच ही रहा था कि अचानक पास खड़ा एक राहगीर गोली लगने से जमीन पर गिर पड़ा। जैक ने तुरंत गोली चलने की दिशा में देखा। वहां मौजूद दूसरे हत्यारे के सिर पर एक बारकोड बना हुआ था और सबसे हैरान करने वाली बात, उसके सिर पर बना बारकोड बिल्कुल जैक के बारकोड जैसा ही था। होटल वापस पहुंचने के बाद जैक को पता चला कि उसका मिशन असल में फेल हो चुका था। जिस आदमी को उसे मारा था वह राष्ट्रपति था ही नहीं, वह सिर्फ राष्ट्रपति का डिकॉय था, यानी राष्ट्रपति की जगह इस्तेमाल किया गया हमशक्ल। अब जैक को समझ आ गया कि उसे एक बेहद खतरनाक राजनीतिक साजिश में फंसा दिया गया था। उसने उस शख्स की पहचान पता करने की कोशिश शुरू की जो इस पूरी साजिश के पीछे था, लेकिन इससे पहले कि उसे कोई जवाब मिलता, स्पेशल फोर्स की एक बड़ी टीम होटल को चारों तरफ से घेर चुकी थी। दरवाजे के बाहर कांच के टूटने की आवाज सुनते ही जैक ने अपना प्लान बदल दिया। वह तेजी से बालकनी की तरफ भागा और पहले से तैयार की गई रस्सी के सहारे नीचे वाले कमरे में उतर गया। कमरे में वीडियो गेम खेल रहे कुछ बच्चे उसे देखकर हैरान रह गए, क्योंकि जिस गेम का कैरेक्टर वे अभी स्क्रीन पर देख रहे थे वही कैरेक्टर उनके सामने असल जिंदगी में खड़ा था। लेकिन जैक ने उनकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। उसने फ्रिज से पहले से छिपाकर रखी गई बंदूक निकाली और सामने से आती स्पेशल फोर्स की टीम की तरफ बढ़ गया। जैक ने पूरी टीम को चकमा देकर वहां से निकलने का रास्ता बना लिया, लेकिन उसके लिए इतना काफी नहीं था। उसे बच निकलने के लिए और ज्यादा अफरा तफरी पैदा करनी थी। उसने फायर अलार्म तोड़ दिया, फिर वह सीधे लिफ्ट के शाफ्ट में कूद गया। रस्सी की मदद से वह लिफ्ट की छत तक पहुंच गया। अंदर मौजूद स्पेशल फोर्स को अभी तक पता ही नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा है। जैक ने लिफ्ट के कई फ्लोर के बटन एक साथ दबा दिए। उसका मकसद था कि सभी को लगे कि वह अलग अलग मंजिलों पर भाग रहा है। जब तक उन्हें असली चाल समझ आती, जैक वापस ऊपर पहुंच चुका था और वहां से फरार हो गया। लेकिन तभी इंटरपोल भी मौके पर पहुंच गई। जैक चारों तरफ से घिर चुका था। तभी अचानक एक क्लीनर वहां आ गया। जैक ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। उसने पास का दरवाजा जोर से खोला, बालकनी की तरफ भागा और नीचे छलांग लगा दी। जब तक इंटरपोल उसके पीछे